तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। देखिए रिलायंस के अंदर एक बड़ा खेल खेला जा रहा है। काफ़ी सारे निवेशकों ने तो ये चालें पकड़ ली हैं और काफ़ी सारे निवेशक अब भी चाल पकड़ रहे हैं कि किस तरीके से इस कंपनी से एक बड़ा फायदा उठाया जाए। देखिए जब मौका मिलता है हम लोग शेयर के अंदर खरीदारी नहीं करते हैं और जो मौके नहीं होते हैं हमारे पास में तब हम भर भर के खरीदारी किसी भी कंपनी के अंदर कर लेते हैं। पूरा साल आपको समझ में आ गया। 2022 के अंदर उठापटक काफ़ी सारे शेयर्स लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं और काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर तो आपको गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन कुछ एक ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि इंडेक्स पर डिपेंड करती हैं। इंडेक्स का हैवी वेटेज स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री और आपको पता ही है 2022 जो रहा टोटल कुछ भी रिटर्न रिलायंस के शेयर के अंदर आपको भले ही ना देखने को मिले हों, लेकिन न जाने में अनजाने में ये स्टॉक लगभग 40% से भी ज़्यादा के रिटर्न हम लोग को पिछले एक साल के अंदर देकर चला गया। तो कमाल की बात तो ये है दोस्तों, जिस तरीके से 2700 रुपये से इस कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल थे, उन लेवल को ब्रेक करने के बाद में और भी नीचे ये स्टॉक चला गया है। यानी कि इससे पहले का जो लो इस कंपनी के अंदर बनता हुआ दिखाई दिया था वो लगभग 2325 रुपये का था, वहाँ से इसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। इससे पहले का जो लो था वो 2388 रुपये का था, वहाँ से भी ये स्टॉक नीचे कारोबार कर रहा है। इससे पहले के अगर लो की बात करें तो लगभग 2400 रुपये के आसपास था, वहाँ से भी इस स्टॉक के अंदर आपको गिरावट दिखने को मिली है। और इससे पहले का लो यानी कि 7 मार्च 2022, ठीक एक साल पहले की यहाँ पे बात कर रहे हैं, लगभग 2240 रुपये के आसपास था। तो क्या तैयारी हो रही है कि ये स्टॉक 2300 रुपये का लेवल ब्रेक करे, 2200 की रेंज में जाने की कोशिश करे? तो कुछ भी हो सकता है। देखिए बाजार के अंदर ये नहीं कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन सा शेयर्स कितना गिरने वाला है, किस शेयर्स के अंदर कितनी तेजी होने वाली है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा कि रिलायंस आपको गिरते गिरते भी पैसे कमा कर देगा। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये 400 रुपये का गेन मुझे आगे आने वाले दिनों के अंदर इस कंपनी में देखने को मिल सकता है, तो इसका जवाब है दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस कंपनी का चार्ट देखिएगा। लगातार ये शेयर ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है और यूं ही ये स्टॉक 160% से ज़्यादा की तेजी हम लोगों को नहीं दिखाकर गया पिछले 5 साल के अंदर। बहुत ही मजबूत कंपनी है, लगातार तेजी आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन वही लोग इस कंपनी के अंदर पैसा कमा पाएंगे जो बहुत ज़्यादा पेशेंस अपने अंदर रखते हैं। टोटल अगर आप इस कंपनी की चाल देखेंगे तो लगातार ये शेयर आपको ऊपर की तरफ ही मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी वक्त है कि अगर आप इस कंपनी के अंदर इस लेवल से एंट्री करते हैं और कम से कम तैयारी करके चलते हैं 2000 रुपये तक की, निश्चित रूप से ये कंपनी आपको पैसा कमा कर दे देगी। देखिए एक निवेशक वो होता है जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तैयारी तो करके चलता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा शेयर्स खरीद लेता है। अब ऐसे में शेयर्स के अंदर ट्रैप होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग तो यही सोचने लगते हैं कि शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा और कई बार शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलने लगती है। तो इसलिए गिरावट की अगर आप पहले से ही तैयारी बाजार के अंदर करके चल रहे हैं तो निश्चित रूप से रिलायंस आगे आपको आसानी से पैसा कमा कर दे देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट लेवल है जहाँ से हम लोगों को खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए और हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर गिरावट ना हो, इस स्टॉक के अंदर तेजी हो जाए। अब देखिए पिछले 2 दिनों से कोई वीडियो पब्लिश नहीं हुई है इस चैनल पर, तो थोड़ा सा तबीयत में इंटरप्शन चल रहा है। लेकिन तबीयत में इंटरप्शन चलता है क्योंकि एक समय पर कहीं ना कहीं तबीयत भी रिकवर हो जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है वो है बाजार का ठीक होना। तो बाजार की तबीयत, बाजार का जो नासूर इस समय बना हुआ है वो उतार चढ़ाव वाला, और काफ़ी सारे निवेशक भी इस समय थक चुके होंगे क्योंकि उनके मन में भी इस समय यही सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार पैसा क्यों नहीं बन रहा है। तो बाजार बड़ा खेल खेलता है कि एक महीने के अंदर ही पूरे साल का कई बार हम लोग को मुनाफा दे देता है और फिर हम लोग देखते रहते हैं कि बाजार कब ऊपर जाएगा। तो इसलिए बाजार के अंदर हर हालत में कम से कम क्वांटिटी के साथ में ही हम लोगों को काम करना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों के पास में एक ऑप्शन रहता है कि हाँ अगर स्टॉक नीचे भी चला गया या फिर स्टॉक एक लेवल भी छोड़ देता है। इससे पहले स्टॉक लगभग आपको 2500 रुपये से ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था, अभी आपको ये 2300 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर किसी कारण से ये स्टॉक आपको नीचे 2000 की रेंज के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे तो क्या आप पहले ही उसकी तैयारी करके चल रहे हैं? वैसे देखा जाए तो मजबूत कंपनी है, ज़्यादा गिरावट की उम्मीद इस कंपनी के अंदर नहीं करके चलेंगे। कोविड के वक्त आपने एक बड़ा फॉल इस कंपनी के अंदर पहले ही देख लिया है। अब काफ़ी सारे लोग सचेत हैं कि अगर इस तरह की कोई बड़ी गिरावट इस कंपनी के अंदर होगी तो हम इस कंपनी के अंदर चूकने वाले नहीं हैं। देखिए अगर आप इस कंपनी का आज का वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी कुछ कम हुआ है, 71 लाख का वॉल्यूम आपको आज के दिन देखने को मिला। जबकि अगर आप कल का वॉल्यूम देखें तो कल 1 करोड़ का वॉल्यूम, फ्राइडे का जो सेशन था उसके अंदर 1 करोड़ का वॉल्यूम आपको देखने को मिला था। 80 लाख की क्वांटिटी इस कंपनी के अंदर होल्ड होती हुई दिखाई दी थी। जबकि पूरे सप्ताह का एवरेज देखें तो 99 लाख के आसपास आपको टोटल वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, 69 लाख की क्वांटिटी आपको होल्ड होती हुई दिखाई दी है। और अगर आप एक महीने का एवरेज देखें तो 73 लाख का टोटल वॉल्यूम और 48 लाख की क्वांटिटी इस कंपनी के अंदर होल्ड होती हुई दिखाई दी। ये सारी चीज़ें हमें क्या इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम के अंदर भी गिरावट हो रही है और हो सकता है कि डिलीवरी के अंदर भी आगे हम लोगों को उठापटक देखने को मिले। तो इसलिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करके चलिएगा। निश्चित रूप से रिलायंस जैसी कंपनियां हर वक्त हम लोगों को पैसा कमा कर देती रहती हैं।
इसके अलावा देखिए एक बात और ऐड करना चाहूँगा। देखिए काफ़ी सारे लोगों के पास में हो सकता है कि एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की क्षमता हो, उनके पास में बहुत बड़ा अमाउंट भी हो, लेकिन बाजार के अंदर सारा पैसा एक बार में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। टुकड़ों में इन्वेस्ट कीजिएगा। हो सकता है उसमें आपको 6 महीने लग जाएँ, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए इन्वेस्ट करने में ही, तो वो सही है। लेकिन हाँ, अगर एक बार इन्वेस्ट आपने किसी भी कंपनी के अंदर कर दिया, चाहे वो रिलायंस जैसी कंपनी क्यों ना हो, आंख बंद करके तो किसी भी कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जो लोग 2800 रुपये पर खरीदारी किए हुए थे वो आज भी इस कंपनी के अंदर ट्रैप हैं। अब अगर आप पहले ही नीचे के लेवल की तैयारी करके चल रहे थे तो उन्होंने हो सकता है कि अपने आप को मूव ऑन कर लिया हो, और अगर नहीं किया तो वो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। अब उन्हें निकालेगा तो जरूर, लेकिन कितना समय लगने वाला है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। जब बाजार बढ़ना होता है तो कुछ ही दिनों के अंदर बढ़ जाता है। वैसे देखा जाए तो कंपनी के अंदर बहुत मजबूती आपको देखने को मिलेगी। मार्केट वैल्यू 15,63,808 करोड़ की है। कंपनी के ऊपर डेट भी है 3,16,030 करोड़ का, जबकि अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो 18,31,580 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि ये शेयर अगर यहाँ से दुगना हो जाता है तो बहुत ही हम लोग का अच्छा पैसा यहाँ पे बन जाएगा। देखिए मार्केट वैल्यू देखिएगा और मार्केट कैप देखिएगा, अगर दुगना होगा तो ये भी यहाँ से डबल होनी चाहिए, और डबल होने के लिए बहुत पसीना दोस्तों इस कंपनी को बहाना यहाँ पे पड़ेगा। इसके अलावा पिछले 5 साल के अंदर जो सेल्स ग्रोथ रही है वो 18.1% की रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 70,782 करोड़ का देखने को मिला। डेट टू इक्विटी अंडर कंट्रोल आपको देखने को मिलेगी। आरओसी आरओई की स्थिति बहुत ही शानदार इस कंपनी की बनी हुई है। लेटेस्ट दोस्तों आप सभी को पता है कि इस कंपनी ने जो अपने नतीजे पेश किए थे, काफ़ी सारे लोग बड़े निराश थे। हो सकता है अभी हम लोग शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें इस कंपनी के अंदर बने रहना है। उतार चढ़ाव तो कंपनियों के अंदर चलते ही रहते हैं। 2,70,000 करोड़ की सेल्स इस कंपनी की निकल कर आई, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम थी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अभी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई दी। एक इंडिकेशन मिला है कि अगर आप इस कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मजबूत हुए थे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैट आपको देखने को मिल रहे थे। वैसे देखा जाए तो परफॉर्मेंस एक तरीके से सेम सी ही है, लेकिन मुनाफा इस कंपनी का हम लोगों को कुछ कम होता हुआ नजर आया था, क्योंकि पिछले वाले क्वार्टर में 15,512 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने रिपोर्ट किया था, जो कि घटकर 17,806 करोड़ का पहुंचता हुआ दिखाई दिया। पिछले साल की अगर बात की जाए तो 20,539 करोड़ का था, वहां से भी गिरावट देखने को मिली। अब अर्निंग पर शेयर भी इस कंपनी का टूटता हुआ दिखाई दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नतीजों के आधार पर जो गिरावट होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। अगर और भी गिरावट यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलती है तो साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ हो सकती है, बाकी ज़्यादा गिरावट इस कंपनी के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रैक करके चल रहे हैं तो 2022 के अंदर इस कंपनी ने 6,98,000 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट की। इससे पहले 4,66,000 करोड़ की सेल्स थी, 5,96,000 करोड़ की सेल्स थी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेल्स बढ़ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी और कंपनी के मार्जिन भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुनाफे की अगर बात की जाए तो मुनाफा भी इस कंपनी का लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगातार मजबूत ही हुआ है। 2022 के अंदर 67,845 करोड़ का था, जो कि इससे पहले 53,000 करोड़ का भी देखने को मिला करता था। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इस कंपनी का EPS देखेंगे तो लगातार उसके अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर भी आपको टोटल मजबूती देखने को मिलेगी। शेयर कैपिटल 6,766 करोड़ का है। रिजर्व्स कंपनी का बढ़ रहा है। बोरोइंग की बात की जाए तो 3,16,000 करोड़ की देखने को मिल रही है, जो कि मार्च 2022 की तुलना में कुछ कम होती हुई नजर आई। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के टोटल एसेट देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये भी एक अच्छे साइन इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो भी अपडेट हो चुका है। अगर आप अब लेटेस्ट देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग के अंदर कुछ हल्की गिरावट आपको देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। FIs की तरफ से क्या हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर माल बेचा गया है। DIs ने इस कंपनी के अंदर खरीदारी की है। सरकार का हिस्सा इस कंपनी के अंदर है और रिटेल निवेशक भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बिकवाली करते हुए दिखाई दिए। अच्छी कंपनी है। अगर आप एक SIP के तौर पर इस कंपनी को चूज करके चल रहे हैं तो और भी एक अच्छी कंपनी आपके लिए बन सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बल्क में माल खरीद लूँ तो फिर कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए आपको इस कंपनी के अंदर ट्रैप भी होना पड़ सकता है। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा।